चूहा और बिल्ली आपस में खेल रहे हैं, मित्रों की तरह खेल रहे हैं। गाय और सिंह एक घाट पानी पी रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जिस जगह सद्भावनाओं से भरा हुआ योगी साधना कर रहा है, वहां जात विरोधी पशु पक्षी के परिणामों में भी समता आ जाती है, साम्यता का भाव आता है। प्राणियों में तो ठीक है, प्रकृति में भी परिवर्तन दिखने लगता है। अभी मौसम नहीं है, पर बेमौसम फल आने लगे, बेमौसम फूल लगने लगे, नदी कूप तालाब पानी से भरने लगे, षड ऋतुओं के फल फूल एक साथ आने लगे। क्यों? क्योंकि भावनाओं का संचार हो रहा है। प्रकृति और पर्यावरण अपने आप सुधर जाता है। आज सारी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय बना है। पूरी दुनिया परेशान है। पर्यावरण प्रदूषित ना हो, नियंत्रण बना रहे इसके उपाय। जल प्रदूषित हो रहा है, जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे वर्षांत भी अस्थिर होने लगी है, ऑक्सीजन पर भी फर्क आने लगा है, पृथ्वी का खनन हो रहा है। बड़े बड़े माफिया पहाड़ियों को खोद करके पैसा कमाने में लगे हुए हैं। नदियों की रेत गायब हो रही है। बड़े बड़े व्यापार धंधे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन, पेड़ पौधों के जंगल खत्म होते जा रहे और सीमेंट लोहे के जंगल शहरों के रूप में खड़े होते जा रहे। इन्हें बिल्डिंग मत कहा करो, ये आधुनिक जंगल हैं, ईंट सीमेंट और स्टील के जंगल हैं ये। हाँ, बड़े बड़े पौधे हैं ये, हवा देते नहीं हैं, हवा छेड़ते हैं। ये महानगर जंगल ही तो हैं, घर और फ्लैट का रूप लिए हैं, लेकिन इन्हें हमारे गुरुवर आचार्य श्री सीमेंट कंक्रीट के जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, अस्थिर हो रहा है, ओजोन परत पर प्रभाव पड़ रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही। आज तुम्हारे देश में दिल्ली की स्थिति क्या है? दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण, जितने ज्यादा साधन, जितने ज्यादा वाहन, उतना ज्यादा प्रदूषण। आदमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, नए नए साधन बन रहे हैं। लोभ और स्वार्थ के कारण ज्यादा आमदनी हो, आय का साधन बड़ा हो, इसके लिए जो प्रयास, वो सारे प्रकृति विरुद्ध हो रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण की चिंता है, उसके नियंत्रण के उपाय खोजे जा रहे हैं, जल के शुद्धिकरण के उपाय खोजे, नदियों का प्रवाह बना रहे, नदियों का जल शुद्ध बना रहे, उपाय खोजे जा रहे। उपाय क्या खोजोगे? सारे कारखानों का वेस्टेज मटेरियल, वेस्टेज पानी तो सारा नदियों में जा रहा है, उपाय क्या खोजोगे? विदेशों की पद्धति अपनाओ, अशुद्ध अलग जाए, शुद्ध अलग रहे, अपने आप ठीक ठाक रहेगा। पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय है, लेकिन ध्यान रखना, पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा घातक वैचारिक प्रदूषण है। हाँ, कचरा आपने गली में डाल दिया, थोड़ी दूर तक उसकी गंदगी प्रभाव डालेगी। इसके लिए भी सरकार सावधान कर रही है, चेतना जगाई जा रही। आपके नगर का कचरा वाहन आपके द्वार पर, आपको बाल्टी भी दे दी गई है, कचरे वाहन में आप अपना कचरा डालें। स्वच्छता अभियान है, पर्यावरण शुद्ध बना रहे। आज स्थिति में सुधार भी है, सड़कों पर गलियों में सफाई भी दिख रही है। जो लापरवाही करते थे, जिससे मोहल्ला परेशान होता था,
आदि आदि बीमारियां फैलती थीं, उन पर नियंत्रण हो रहे हैं। इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। सरकार का मिशन सफल हो रहा है, आप सबको सहयोग देना चाहिए। देश स्वच्छ रहे, आप स्वस्थ रहो। स्वच्छता और स्वस्थता का संबंध है, लेकिन इस बाहरी स्वच्छता से भी ज्यादा अंतरंग की स्वच्छता करना बहुत जरूरी है। काले धन को तो व्हाइट मनी कोई भी बना देगा, लेकिन काले मन को उजला मन कौन बना पाएगा सिवाय धर्म के। और तुम्हारे काले मन को उजला मन बनाने वाला कोई नहीं। नंबर 2 को नंबर 1 में धर्म के ग्रंथ ही करेंगे। वैचारिक प्रदूषण का असर बहुत पड़ता है। सोच सोच करके व्यक्ति खुद बीमार होता है, दूसरे को बीमार करता है। और अपने भावों से व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होने लगता है और दूसरे को स्वस्थ। भावनाएं क्यों दी जाती हैं? भावना योग है क्या? बाकी आप क्या समझ रहे? कोई नया नहीं है, सब पुराना है। हाँ, भाषा कोई भी बनाओ, परिभाषा कोई बनाओ, सिद्धांत तो पुराना है। और यदि प्राचीन सिद्धांत नहीं होता तो अभिषेक, शांति धारा अनिष्ट के निवारण के लिए, विघ्न के निवारण के लिए भरत चक्रवर्ती के समय से क्यों चले आ रहे हैं? भरत चक्रवर्ती युग के आदि से शांति तुष्टि के मंत्र क्यों पढ़े जाते हैं? रिद्धि मंत्र क्यों बने हैं? शांति धारा के मंत्र क्यों बने हैं? प्रतिदिन भगवान के चरणों में जाकर अभिषेक करके शांति धारा जो पढ़ी जाती है, उस शांति धारा में अपने अपने परिवार, अपनी समाज, अपने नगर के साथ साथ देश और दुनिया के कल्याण की कामना की जाती है। अनिष्ट के निवारण की भावना भाई जाती है, जिसका परिणाम भी हमारी भावना के अनुसार पड़ता है। प्रकृति भी संभलती है, प्रकृति के प्रकोप समाप्त होते हैं, प्राणियों की बाधाएं, बीमारियां दूर होती हैं, इति भीति के भय दूर हो जाते हैं, विश्वास बढ़ता है, विश्वास से पुण्य भी बढ़ता है। इसीलिए सद्भावना का मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। हम किसी को कुछ दे पाएं या ना दे पाएं, हम किसी का कोई सहयोग कर पाएं या ना कर पाएं, पर किसी के प्रति असहयोग का भाव ना रखें और उसके लिए सहयोग देने की भावना भाएं, यही उसके लिए सफल बनाएगी। सफलता का सूत्र है सद्भावना का सिद्धांत। अभिषेक में, पूजन पाठ में ये सारे मंत्र हैं, धर्म का आधार है। सद्भावना सम्यक दर्शन के परिणामों से आती है और सम्यक दर्शन के परिणामों की सद्भावना निरंतर सृष्टि को सुखद बनाने वाली होती है। गांधी जी ने 3 बंदर बताए। कौन कौन से? बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। क्या? आंखों पर हाथ, बुरा मत देखो, कानों में अंगुली, बुरा मत सुनो, मुंह पर हाथ, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। अच्छी बात है, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। इसका मतलब है अच्छा सुनो, अच्छा कहो, अच्छा देखो। अर्थ तो यही है, बुरे से बचो, अच्छे में लगो। लेकिन महावीर भगवान से यदि कोई पूछे कि ये पर्याप्त है मंत्र, महावीर भगवान कहेंगे 3 बंदरों को रखने की जरूरत क्या है? काहे परेशान हो रहे? 3 बंदरों को रख के आंखों पर हाथ रखो, कानों पर हाथ रखो, मुंह पर हाथ रखो, तो भगवान फिर क्या करें? तो भगवान कहेंगे एक ही बंदर को रखो ना। कौन सा बंदर? माथे पर हाथ रखे हो और नीचे लिखा हो बुरा मत सोचो। बुरा मत सोचो का बंदर अपने पास रखो ना, सारे बंदर तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। सम्यक सोच, अच्छा सोच, अभाव में भी अच्छा सोच रखने वाला व्यक्ति बहुत आगे का होता है। बंधुओं, विचार शुद्धि की बात चल रही है। अंतिम उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूं।
राजा साहब की सवारी निकली। राजा साहब प्रसन्न थे, लेकिन इसके पहले क्या हुआ ये आपको पता नहीं है। राजा साहब बहुत बीमार हो गए थे। क्या हो गए थे? बीमार हो गए थे। बहुत इलाज कराए, बहुत उपाय किए, लेकिन राजा स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। और लगभग चर्चाओं में ये बात आ गई कि राजा साहब शायद अब बचेंगे नहीं। एक व्यापारी को खबर लग गई कि शायद राजा साहब अब बचने वाले नहीं हैं। तो व्यापारी था, दिमाग दौड़ाया कि राजा का निधन होगा, अंतिम संस्कार होंगे, चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और चंदन होना चाहिए। उसने यहाँ वहाँ से पता लगा के और जैसा जो भी मिला ज़्यादा से ज़्यादा चंदन स्टॉक कर लिया, रख लिया, खरीद लिया। उस समय उसके पास पूंजी नहीं भी थी तो सारी पूंजी लगा के, अरे राजा का निधन होगा, चंदन पूरा चला जाएगा, पूरा स्टॉक कर लिया। पूंजी फंस गई। अब बहुत मन में उमंग, बस दिन 2 दिन 4 दिन में राजा जाएगा, हमारा चंदन पूरा बिक जाएगा। हुआ ये कि आखिरी में कोई वैद्य आया होगा, उसकी दवाई लग गई और राजा धीरे धीरे ठीक होने लगा, धीरे धीरे ठीक होने लगा। और एक दिन समाचार शहर में फैल गया, नगर में, कि राजा साहब पूर्ण स्वस्थ हो चुके हैं। अब व्यापारी को चिंता हो गई, पैसा फंस गया और राजा अब ठीक हो गया तो चंदन तो बिकेगा नहीं, क्योंकि आम आदमी ऐसा चंदन थोड़ी का थोड़ा बहुत खरीदेगा माथे में लगाने के लिए, बाकी इतना सारा चंदन कब क्या होगा। चंदन तो चंदन। चिंता हो गई। चिंता करते करते व्यापारी बहुत परेशान। अब हुआ ये कि राजा साहब पूर्ण स्वस्थ हैं, नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी राजा की और सभी लोग शुभकामनाएं देंगे, राजा स्वस्थ हो गया है। राजा की शोभा यात्रा निकाली गई, सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे, राजा दीर्घायु हो, राजा जुग जुग जिए, राजा दीर्घायु हो, राजा जुग जुग जिए, राजा स्वस्थ हो गया, स्वस्थ हो गया। उस व्यापारी की दुकान के सामने से भी राजा की सवारी निकली। अब व्यापारी ने देखा, व्यापारी के मन में क्लेश आ गया और उसके मन में आया कि राजा मर जाता तो अच्छा था, राजा मर जाता तो अच्छा था। राजा का ध्यान भी उस व्यापारी की तरफ गया। अब बाकी सबकी तरफ ध्यान गया तो राजा प्रसन्न होता था, क्योंकि प्रसन्नता दिख रही थी और इसके चेहरे पर क्लेश दिख रहा था। और ये क्या सोच रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन राजा साहब को उसका चेहरा देख के ऐसा लगा कि इसका चेहरा कहां से दिख गया। हाँ, साथ में जो बैठा था उसका ये कहां से दिख गया, इसको पकड़ो, प्राण दंड दिया जाए। अरे राजन, अभी तो शोभा यात्रा तो निकलने दो, हाँ इसका ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ गए। राजसभा में बैठे मंत्री, वो जो जिसका मैंने संकेत किया था उसे पकड़ के लाओ और सजा दो। अब मंत्री पकड़ने गया, भाई कोई अपराध नहीं, कोई दंड नहीं, तो फिर काहे की सजा? पूछना तो पड़ेगा, मंत्री तो मंत्री है। क्यों भाई, क्या बात है, तुमने राजा के प्रति कोई अपराध कर दिया? नहीं, कोई अपराध नहीं किया मैंने। तो क्या हुआ, शोभा यात्रा निकली और उस समय राजा के मन में भाव आ गया कि इस व्यापारी को प्राण दंड दिया जाए। क्यों, क्या बात है, कुछ गलती वलती तो नहीं हो गई? नहीं, गलती वलती तो कुछ नहीं हुई मंत्रीवर, आप तो समझदार हो। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? राजा साहब जब बीमार हुए थे और ये तय हो गया था कि निधन होने वाला है,
तो मैं व्यापारी था, मैंने सोचा चंदन की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारा चंदन ला के स्टॉक में रख लिया है। और बाद में राजा साहब ठीक हो गए, हमारी तो पूंजी फंस गई, बड़ा विकल्प और क्लेश हो रहा है। अच्छा, क्या क्या भाव आ गए तुम्हारे मन में? यही भाव आ रहा था उस दिन जब निकल रहा था, राजा मर जाता तो अच्छा होता, मर जाता तो अच्छा होता। अच्छा, तुम्हारे मन में भाव आया राजा मर जाता तो अच्छा होता। ओहो, तुम्हारे भावों का प्रभाव राजा के मन पर भी पड़ा, इसलिए तो राजा ने भी ऐसा भाव किया। अच्छा, फिर राजन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये समस्या तो मेरे सामने है। अच्छा, समस्या दूर हो जाए तो हमारा सोच ही बदल जाएगा। उसने जाके, मंत्री ने राजा को पूरी बात बताई। राजा भी समझ गया उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे मन में ऐसे क्यों भाव आए। कारण पता लगने पर राजा ने उसे बुला लिया और पूछा। उसने सारी सही सही बात बता दी। राजन, मैं छोटा व्यापारी हूँ, लोभ में आकर के फंस गया, लेकिन पूंजी खत्म हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है और उपाय आप ही करेंगे। राजा ने पूरी बात समझी, मंत्री से कहा, मंत्रीवर उसका पूरा चंदन खरीद करके अपने पास रखो और इसके लिए क्षमादान दो। और उसने भी राजा के प्रति सद्भावना प्रकट की, राजा का मन भी बदल गया। ये मनोविज्ञान है और इस मनोविज्ञान को आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। इसीलिए जैनाचार्य धर्म ग्रंथों में लिखते हैं, आहार शुद्धि के साथ साथ अपने विचारों की भी शुद्धि होनी चाहिए। कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इसकी चिंता फिक्र ज़्यादा ना करके हम सबके बारे में अच्छा सोचेंगे। यहाँ से शुरुआत अपनी होनी चाहिए। और आज अगर हम सबके प्रति अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो कभी ना कभी बुरा सोचने वाला भी हमारे बारे में कभी ना कभी तो अच्छा सोचना शुरू करेगा। और वो सोचे या ना सोचे वो उसके ऊपर है, लेकिन हम किसी का बुरा सोच करके अपना बुरा क्यों करें। हम तो सबके बारे में अच्छा सोच करके अपना अच्छा करेंगे। यही हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए और यही जीवन का मंत्र हमें उत्साह से भरता है, आनंद से भरता है, विश्वास से भरता है। और यही मंत्र हमें अपने जीवन को और अपनी योजनाओं को सफल बनाता है। महावीर भगवान की